हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा ही परफेक्ट दिन रहा, लेकिन रात में हुआ ट्रम्प एनालिसिस। पूरा दिन हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, पर्टिकुलरली जो है सिल्वर और गोल्ड दोनों के ऊपर बहुत अच्छी हमारी ट्रेड्स रही हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक सिंपल तरीन ट्रेड्स थी हमारी, और उसके मुताबिक बहरहाल हम लोगों ने ट्रेड लेने की कोशिश की है, अच्छा प्रॉफिट बना। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेन टास्क यही होता है कि भाई टीपी बड़ा होना चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टीपी शुड ऑलवेज बी ऑन बिगर साइड। ये जो 50 पिप्स 60 पिप्स वाला टीपी वन ये चीज़ नहीं है। 200 पिप्स के ऊपर होगा टीपी वन और उसके ऊपर करेंगे हम आगे बात, यही हमारा मोटो है। तो और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफैक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। सिग्नल्स के साथ साथ क्वालिटी सिग्नल्स, बड़े सिग्नल्स और साथ साथ लर्निंग के ऊपर फोकस। जो लोग ये समझते हैं कि बगैर लर्न किए जो है वो चीज़ जो है वो मार्केट में आप कमा लेंगे, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। दूसरा एक आपको ना छोटा सा एक लतीफ़ा सुना देता हूँ कि आजकल के एनालिस्ट क्या कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग के जो एनालिस्ट है ना, वो एक जहाज़ डूब रहा था। मैंने बहुत सारे पहले भी अपने सुनाया हुआ है, शायद यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लोग करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं ग्रुप के अंदर, तो मैंने सुनाया हुआ है कि एक जहाज़ डूब रहा था तो लोग बचने की कोशिशें कर रहे थे। तो एक बंदे ने उठ के कहा, उसने कहा जी जहाज़ नहीं डूबेगा, आप लोग आराम से बैठ जाएं। बिल्कुल बाबा जी ने कह दिया जहाज़ नहीं डूबेगा। अब इत्तेफाक की बात है, जहाज़ नहीं डूबा, लोगों ने उसको तोहफे देने शुरू कर दिए जी बाबा जी, और इनको इल्हाम होते हैं, हर चीज़ होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दूर की नज़र है और नॉलेज है। तो जो इनका दोस्त है उसने कहा यार तू तो इंतहाई घटिया और जो है 2 नंबर किस्म का बंदा है, तू का का बाबा। उसने कहा जी बात यह है कि जब अगर जहाज डूब जाता तो सबने मर जाना था, मुझसे किसने पूछना था। तो बेसिकली जो आजकल एनालिस्ट है ना, वो भी यही कर रहे हैं जी, बाय जाएगा, सेल जाएगा। तो बाय जाएगा, हर बंदा एनालिस्ट बना हुआ, बाबा जी बने हुए। तो ठीक है जी, मार्केट जो है वो ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने कल वीडियो के अंदर कहा था, मार्केट इज एक्सट्रीमली बुलिश, लेकिन हम लोगों ने चलना होता है एरिया टू एरिया। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अब इस टाइम पे मार्केट जो है वो तकरीबन 517374 के पास मौजूद है और 88 का इसने हाई लगा दिया। जो अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जिसको हम देखेंगे सपोर्ट बनाता कि बनाता, वो बनेगी 5111। ये एरिया एक ऐसा बनेगा कि जहां से हम देखेंगे जी अच्छा जी, इसको अब सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मार्केट रिट्रेस करेगी तभी हम बाय लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। यही चीज़ हुई। मार्केट जो है वो हम लोगों ने सेलिंग ली, क्योंकि 5111 जो है वो एक रेजिस्टेंस बन गई थी और वहां से मार्केट तकरीबन $120 तक नीचे आई हुई थी। तो जब सुबह सेलिंग ली गई तो 5048 मतलब 50% जो फिबोनाची का जो एरिया था, वहां से बाय पकड़ने की जो है वो कॉल थी, और वहीं से बताया भी गया था वहां से बाय भी कर सकते हैं। और 5100 के ऊपर जब तक कोई H4 कैंडल क्लोज ना हो तब तक आप सेलिंग ही रहेंगे। द मोमेंट उसके बिल्कुल H1 स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, वो क्लोजिंग थी 5098 के ऊपर, और द मोमेंट उसने दी और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से पंप कर गई। तो आपने स्ट्रक्चर वाइज ही चलना है। जो ट्रेडिंग है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज ही है, विदाउट स्ट्रक्चर कोई ट्रेडिंग नहीं है। सिल्वर मैंने आपको बताया था कि जी 102 लगा सकता है। अच्छा, वीडियो बनते बनते ही जो है ना वो मतलब वीडियो बनाने के फौरन आधे घंटे बाद उसने जो है वो, कल की मैं वीडियो जल्दी बनाई थी तो 102 लगा दी, और 102 से फिर ग्रुप के अंदर मैंने बता दी थी कॉल कि जी 102 पे आपने बाय करना है। और वो बाइंग की कॉल जबरदस्त रही, आपके सामने जो है तकरीबन 5000 पे होल्ड किसी ने अगर किया। हमारे ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे हैं शहजादे जिन्होंने होल्ड कर लिया, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर लोगों को आदत हो चुकी है लंबे टीपीज होल्ड करने की, एंड दे हैव द टेंडेंसी। क्योंकि देखें, आप एक जब ओपन कम्युनिटी के अंदर होते हैं ना, तो आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है कि यार ठीक है, अब हम जो है ना वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपने टीपीज को बड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें डेवलप होते के साथ हैबिचुअल होती हैं। फिर मार्केट के जो होते हैं ना इंट्राडे बैरल ट्रेडिंग, अगर आपके पास स्विंग वाले जो हैं वसाइल हैं तो फिर आप ज़रूर कीजिए। अब एक और चीज़ की तरफ मैं बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देना चाह रहा हूँ, वो देना चाह रहा हूँ कि फिजिकल जो सिल्वर है इस टाइम के ऊपर, आप देखें फिजिकल का सिल्वर, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं या चाइना की बात कर लेते हैं। अब चाइना के अंदर इस टाइम पे जो फिजिकल जो सिल्वर है वो $122-123 के ऊपर फी आउंस में मिल रहा है, लेकिन अगर आप बेचने जा रहे हैं तो वो आपसे $120 फी आउंस का नहीं ले रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर आपको सिल्वर जो है, अगर चांदी जो है वो 15,000 रुपये तोला मिल रही है,
16,000 पे तोला मिल रही है, तो आपसे वो 15,000 14,000 में वापस नहीं ले रहे। दैट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ये चीज बताती है कि इन एरियाज के ऊपर जो बड़े प्लेयर हैं वो बाय नहीं करना चाह रहे। ये वाली जो बहरहाल ये कि गोल्ड की जो मूव यकीनन आई है, इसमें बिल्कुल अभी ट्रंप का थोड़ा सा पेश खैमा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, और एक है जी ट्रंप एनालिसिस। तो ये भी एक टर्म ऐड हो गई है। तो ऑब्वियसली जी ट्रंप ने थोड़ा सा पार्ट प्ले किया इसके अंदर। और वैसे भी लेकिन ये बात अगर मैं कहूँ कि गोल्ड बुलिश ही था, गोल्ड बेरिश तो नहीं था। और गोल्ड टेक्निकल चार्ट साइड के ऊपर इट वाज बुलिश। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर अगर हम टेक्निकल साइड के ऊपर देखते हैं तो अब 107.65 एक तगड़ी जो है वो सपोर्ट बन गई है। ऑल्दो के जो है वो 111 जो था 111 उसको स्टैंड करना चाहिए था एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन चूंकि ट्रंप ने थोड़ा सा उसको पुश लगा दिया तो वो 12-13 के ऊपर दोबारा से निकल गया। और बिल्कुल अभी आधा घंटा पहले ट्रंप ने जनाब जाना वो लाइव मीडिया से बात की है, तो उसमें जो उसने पेशकारी किया जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई है। मैं 12 चीज़ें समझाता हूँ कि आपको ना टेक्निकल टर्म्स के ऊपर ही आगे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तुक्केबाजी है, आप होल्ड करें जी बाय जाएगा बाय जाएगा। आप मुझे बता दें यहाँ से कौन कहता है जी मैं कहूँगा 6,000 चला जाएगा, 6,500 चला जाएगा, 8,000 चला जाएगा। These are all just the speculations। असल चीज क्या है कि आप किस जगह पर एंटर हो सकते हैं कि आपको प्रॉफिट बन सकता है, किस जगह से आप इसको कर सकते हैं। फिर जो गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, एक जो दूसरा एरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार किया, ग्रुप के अंदर भी उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि भाई 5080 नहीं टूट रहा, 5070 कर लीजिए, बेसिकली 5075 कर लीजिए। तो अगर यहां तक मार्केट जाएगी तो इट कुड बी अ वेरी वेरी गुड एरिया फॉर द बाइंग साइड। लेकिन मार्केट किसी भी टाइम के ऊपर जो है टर्न अराउंड हो सकती है। सेलिंग का कोई सेंटीमेंट नहीं है यहाँ पर, सेलिंग की कोई एविडेंस नहीं है कि आप अगर मैं कहूँ कि जहां जी आप इसको सेल डाल दें, ये कर दें, वो कर दें। सिल्वर में आपको सेलिंग एविडेंस जरूर मिल रही है काफी सारी, क्योंकि सिल्वर ने एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक गैप नीचे दिया है उसने, और एक दफा जो है 102 से उठा है, दोबारा भी हो सकता है कि 102 आपको इसी हफ्ते के अंदर अंदर मिल ले। फिर एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस नहीं है, इंटरेस्ट रेट विल रिमेन द सेम। अब अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो ऑब्वियसली ये सिल्वर और गोल्ड के ऊपर जो है वो बेरिश प्रेशर जरूर माउंट करेगा। लेकिन अगर आपको याद हो कि जी जो है वो, अब आप ये देखें कि आप ऐप के ऊपर बैठे हो, आपने सिल्वर उठाया हुआ है लेकिन सिल्वर का सेल बटन नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार कम रेटों पे जाए लेकिन ये निकल जाए किसी तरीके से। इट इज अ पैनिक सिचुएशन, एक्चुअली पैनिक सिचुएशन। लोगों ने बड़े नीचे की प्राइसेस के ऊपर सिल्वर जो है वो उठाया है, बहुत ज्यादा सिल्वर उठाया है, लेकिन यकीन करें कि प्राइसेस इतना ऊपर आने के बावजूद भी जो है वो जब वो बेचने के लिए जा रहे हैं, देयर आर स्टिल इन लॉसेस। तो ये मसला फिजिकल सिल्वर के अंदर सामने आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट अब ये जो आपको मार्केट नजर आ रही है, आपको जो ट्रेडिंग की और मार्जिन मार्केट नजर आ रही है, इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। और ये जो एकदम से मार्केट जो गिरी थी 102 तक आई है, अच्छा खासा ह्यूज डिप था एक, ऑल्दो के मार्केट ने उसको एक ही दिन के अंदर कवर कर लिया। तो दैट शोज के बुलिशनेस है काफी ज्यादा मार्केट के अंदर, कि मार्केट जितना गिरी उसने मार्केट ने एक दिन में उसके अंदर कवर कर लिया। लेकिन स्टिल देयर हाई चांसेस के मार्केट उससे भी डीप जा सकती है। लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं सिल्वर के, आप उनके मुताबिक ट्रेड लेने की कोशिश किया कीजिए। बीटीसी सपोर्ट बना रहा है बार बार है, लेकिन वीक सपोर्ट है। 90,500 जो है वो एक तगड़ी रेजिस्टेंस जो है वो उसकी बनेगी बीटीसी की, और उसके ऊपर का ये आपको एसएल देना पड़ेगा। और बीटीसी किसी टाइम पर भी विक को तगड़ी नीचे की तरफ लगा सकता है, दैट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो टेक्निकल टर्म्स के मुताबिक अभी कुछ उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, बुलिश ब्रेकआउट नहीं हुआ। 90,500 के ऊपर अगर कोई इंट्राडे कैंडल क्लोज करेगा तब हम उसको दूसरे अंदाज में देखेंगे। असल चीज यही होती है कि जो ट्रेडिंग है उसके अंदर रीजनिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किस रीजन के ऊपर क्या ट्रेड ले रहे हैं भाई, बगैर किसी रीजन के तो नहीं ले रहे। हम लोग यही समझते हैं कि अच्छा यार हो फोमो का शिकार होते हैं जी, मार्केट तो यहां से जी $200 उड़ गई आज, मैं तो $200 के अंदर से जनाब 60-70-80 तो लाजमी ले लेता, या आज मार्केट जी जो है वो 5,000 पिप्स चल गई तो मुझे तो 2,000 पिप्स लाजमी लेने चाहिए थे। भाई कुछ रीजन के मुताबिक लिया जाएगा। अब यहां से अगर मार्केट उठती है,
अब ये 5180 के ऊपर मार्केट बुलिश है, आप कहां से एंट्री लोगे भाई बताइए? क्या ये रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ अपनी? नहीं, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर गोल्ड खड़ा हुआ है। कैसे एंट्री लोगे? कोई किसी ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लोगे? नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या है, M30, H1, H4, उसके ऊपर कोई बेरिश कैंडल बनेगी, आप ऊपर का सेल देखिए, अगेंस्ट द ट्रेंड आपको सेल में बैठना पड़ेगा, या फिर आप इंतजार करोगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट नहीं आती, मार्केट खुलते के साथ ही 5300 पे गोल्ड चला जाता है, आप एंट्री कैसे लोगे? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन जो कि ट्रेडर अपने आप से पूछता है कि भाई मुझे एंट्री लेने के लिए जो रीजंस चाहिए वो कहां पर है। हवा में जो बातें ना, मैंने कहा था बाय जाएगा, देख लो बाय गया, बहुत बाय जाएगा, बहुत बाय जाएगा, ये ट्रेडिंग नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आपके जो रीजन है, आपके जो ट्रेडिंग रीजंस हैं, वो बैक्ड होने चाहिए। फिर आप जो खासकर जो नए लोग हैं, वो लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें। मार्केट अभी इस तरह से चल रही है, हो सकता है और 6 महीने चल ले, साल चल ले, सारी उम्र ऐसे नहीं चलेगी। सारी उम्र ऐसे आप पैसा नहीं बना सकेंगे कि आंखें बंद करके बगैर एसएल के बाय कर लिए और बैठे उसके अंदर पैसा डाल रहे, और आखिरकार रोज हर दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन नया जो है ऑल टाइम हाई लग जाएगा। मार्केट ऐसे नहीं चलेगी हमेशा। तो आपको लर्निंग करनी है, अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, दैट इज ऑलवेज द की। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई, समझ आई, अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, मजीद करना है, तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।